हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूरजमल में। फ्रेंड, ये क्लास 9th का लाइन एंड एंगल चैप्टर का आज से स्टार्टिंग चल रही है। स्टार्टिंग वो कर रहे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या है, कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर और एंगल, इन सारे को हम डिटेल में जानेंगे क्या होते हैं। इस टॉपिक में पढ़ने से पहले, लाइन एंगल को पढ़ने से पहले हमें ये बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अभी क्या किया है, इसका सिर्फ पॉइंट कर लिया है कि मेन चीज़ें क्या बतानी शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है, लाइन को जानने से पहले क्या होता है, लाइन एक प्रकार की एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा शेप है जब टू पॉइंट जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंटों को मिलाने पर बनने वाली आकृति मतलब जो शेप बनता है उसी को कहते हैं रेखा। रेखा क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति को ही कहते हैं रेखा। तो रेखा क्या होता है, अनंत बिंदुओं के समूह होते हैं। ऐसे अनंत बिंदु बीच में आएंगे, लेकिन हम दो एंड पॉइंट वाली पॉइंट को मिलाने पर जो आकृति बनती है, शेप बनती है, उसी को कहते हैं लाइन। लाइन समझने के बाद हम समझेंगे रेखाखंड। जैसे ये लाइन हो गया ए बी हमने मान लिया ये दो पॉइंट था ए और बी, इस पॉइंट को मिलाने पर एक रेखा बना ए बी। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे लाइन के बाद समझेंगे लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है कि जब किसी लाइन को बीच से काट देते हैं। जैसे ये लाइन ए बी था, इस लाइन को हमने यहाँ बीच से कट कर दिया, दोनों साइड में, यहाँ से भी कट कर दिए। तो यहाँ पर मान लो कोई डी और ई पॉइंट आ गया, तो डी ई पॉइंट जो है, डी से लेकर ई पॉइंट तक, ये जो है ए बी लाइन का कोई सेगमेंट है ना। सेगमेंट मतलब काट के निकाले हैं कहाँ से, ए और बी में से डी और ई पॉइंट को निकाले हैं, तो इसको कहा गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा का खंड। कौन सा रेखा था, ए बी रेखा था। तो रेखा को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ए बी से। रेखा को डिनोट करेंगे ए बी से, लेकिन रेखा खंड को डिनोट करेंगे ए बी और इसी पर लगा देंगे बार मतलब ऐसे तीर एरो लगा देंगे, ए बी पर बार लगा देंगे। ठीक, तो इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखा का खंड। किस रेखा का खंड है, ये डी, ये रेखा खंड है ए बी का। ठीक, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। रेखाखंड समझने के बाद अब हम आएंगे किरण क्या होता है, रेखा का वह भाग। रेखा का मतलब कोई रेखा ए बी था, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। अंत बिंदु मतलब यस इंग्लिश मीडियम वाले एंड पॉइंट होता है। इंग्लिश मीडियम जो लड़के होंगे उनके लिए है ये। रेखाखंड मतलब अंत बिंदु मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट जिसका अंत बिंदु हो। मतलब ए और बी अंत बिंदु है, ये अंत बिंदु मतलब इसके लास्ट छोर है, उसी को कहते हैं एंड पॉइंट। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाता है। तो मतलब जैसे रेखा का वह भाग, जैसे ये कोई लाइन था, इसकी ए और बी एंड पॉइंट है, तो इनको कह सकते हैं ये एक प्रकार का रे भी है। जब इसमें तीर लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो एक प्रकार का ये हो जाएगा रे। अगर हमें दर्शाना है ए बी रे है, तो ए बी पर ऐसे एरो लगा देंगे। ठीक, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या करते हैं, सिर्फ एक लाइन बार लगा देंगे, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। किसका सेगमेंट है, ए बी का। लेकिन हमें इसमें किरण में देखेंगे तो किरण जैसे कोई लाइन ए बी था, इस लाइन ए बी में जब एरो लगा देंगे, लाइन ए बी और एरो लगा देंगे, तो इसका मतलब वो क्या है, किरण है, रे है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है संरेख बिंदु। एक ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया, तीन बिंदु हो गया, चार बिंदु। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इन चारों बिंदुओं को जो एक ही रेखा पर स्थित होती हैं, उन्हीं को कहते हैं संरेख बिंदु। संरेख मतलब कॉलिनियर पॉइंट। ठीक, आज संरेख बिंदु को समझेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। जब इनको मिलाएंगे तो ये एक ही रेखा में ना स्थित होकर के अलग अलग पॉइंट भी स्थित हैं, इसलिए इनको कहा गया, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसको कहेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट या फिर असंरेख बिंदु। क्योंकि ये जो रेखा है ये अलग अलग हो ना, एक ही पॉइंट पर है नहीं, इसलिए इसको कहा गया असंरेख बिंदु। ठीक, उसके बाद आता है हमें एंगल के बारे में पढ़ने में। एंगल को पढ़ने से पहले एंगल क्या होता है, जहाँ पर दो रे मतलब दो किरण क्या होती हैं, जिसमें तीर हो, जिसके एंड पॉइंट हो, उसको किरण कहते हैं। तो एक रे इधर से आ गया, एक रे इधर से आ गया, दोनों रे जहाँ पर कट करते हैं, एक रे इधर से, एक रे इधर से, जहाँ पर ये दोनों आपस में कट करते हैं, उनके बीच में जो चीज़ बनता है उसी को कहते हैं एंगल मतलब कोण। ठीक, जैसे ये कोई रे ए बी था, इधर से कोई बी सी आ गया,
ए बी कोई रे था, ए बी रे के बाद यार कोई आकर के बी सी है, बी सी रे कोई आकर के यहाँ पर दोनों आकर के इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट के बाद इन दोनों रे के बीच में जो चीज़ बनता है उसका ही नाम है एंगल, उसी का नाम कहते हैं एंगल। ठीक, तो कोड समझ में आ गया होगा। कोड मतलब एंगल, कोड को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। एंगल तो कोड कई प्रकार के होते हैं, हमने कोड को आपको पढ़ाया है। जैसे पहला कोड है सम कोड। सम कोड समझेंगे, सम कोड क्या होता है। सम कोड एक ऐसा कोड जो कहाँ पर 90 डिग्री का हो, ऐसे कोड को कहते हैं राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एंगल कहते हैं। तो सम कोड मतलब एक ऐसा कोड जिसका एक कोड क्या हो 90 डिग्री का हो, इसको कहेंगे सम कोड। ठीक, सम कोड के बाद आता है रिज कोड। रिज कोड एक ऐसा कोड, रिज कोड मतलब रिज कोड मतलब जिसको कहते हैं भैया ये होता है एक सीधी रेखा को ही कहते हैं रिज कोड। रिजो मतलब रेखीय कोड, इसी को रेखीय कोड भी कहते हैं। तो एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोड को ही कहते हैं 180 अंश की डिग्री कोड को ही कहते हैं रिज कोड, रिज कोड कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे अधिक कोड क्या होता है। अधिक कोड क्या होता है, अधिक कोड क्या होता है, ऐसा कोड जो 180 और 360 के बीच में हो। 180 से अधिक और 360 से कम के कोड को, 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोड को कहते हैं अधिक कोड। 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, ऐसे कोड को कहते हैं अधिक कोड। ठीक, इतना समझने के बाद आप समझेंगे पूरक कोड। यह लास्ट में देख लो पूरक कोड क्या होता है। पूरक कोड क्या होता है, पूरक कोड, पूरक कोड मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोडों का योग मतलब दो एंगल होंगे, उनका सम जो होगा, जैसे एक एंगल x होगा, एक एंगल y, उनका सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल अगर 45 है और दूसरा कितना होगा 45 ही होगा, तो इन दोनों सम कितना होना चाहिए 90। अगर 90 हो रहा है तो ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, उसके बाद लास्ट में अगर देख लेते हैं, लास्ट का ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री के बाद आता है संपूरक। संपूरक मतलब होता है, संपूरक मतलब होता है, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री, इंग्लिश वाले में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम, दो एंगल x मान लिए और y मान लिए, इनका योग, इनका सम अगर 180 हो, 180 डिग्री हो तो उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया, मतलब दो एंगल जब उनका योग 180 हो। जैसे एक एंगल तुम्हारा 110 डिग्री का है, 110, ये 110 है, तो दूसरा कितना हो, 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री होने के लिए, तो कितना जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसलिए 110 और 70 डिग्री क्या है, दोनों संपूरक एंगल हैं। इसके बाद हम समझेंगे आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिएगा। यहाँ पर होगा आसन्न कोण, मतलब आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल इंग्लिश में कहते हैं इसे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब दो एंगल हों और एक ही उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हों। जैसे ये एक साइड BC है, मान लो यहाँ से ये B है, ये C है और ये A है, ये D है, तो ये BD वाली लाइन जो है ये क्या है, कॉमन है किसमें, इस एंगल में, ABC वाले एंगल में ये BD वाली जो लाइन है ये क्या है, कॉमन है। जब कॉमन है, ये कॉमन लाइन के द्वारा जब दो एंगल दोनों साइड में बने, इधर कोई एंगल बने और इधर भी कोई एंगल बने, तो इन दोनों एंगल को भी कहते हैं एक ही भुजा, मतलब इसे एक ही उभयनिष्ठ भुजा से बनने वाले एंगल को ही कहते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल क्या है, एक ही भुजा के, एक ही उभयनिष्ठ भुजा से बनने वाले एंगल को कहते हैं आसन्न कोण। ठीक, ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ से जैसे x + y = x और y वाला एंगल जो बराबर होगा एंगल ABC के बराबर होगा, ABC के योग के बराबर होगा यहाँ से। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये जान जाए, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, जैसे एक लीनियर वाला, जो भी लीनियर वाला बताया था, एक लाइन, सीधी लाइन पर कितना एंगल होता है, इसे कहते हैं 180। तो इसका मान अगर पूछा जाए स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें लास्ट में, वो चीज़ है कि प्रतिच्छेद लाइन, इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद रेखाएं वे रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसको कहते हैं, एक रेखा ये AB है, ये एक रेखा CD है, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उसको प्रतिच्छेद रेखाएं कहती हैं।
तीसरी पॉइंट क्या है, अप्रतिच्छेद रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं उसको कहते हैं अप्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक, ये है अप्रतिच्छेद रेखाएं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन एंड एंगल आज के टॉपिक का, जो 9th के लिए बेसिक अभी फार्मूले, अभी तो इसमें हमें सिर्फ क्या जानना है, बेसिक अगर डिफिनीशन याद है तो ये सारा चैप्टर बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको मेन पॉइंट को याद रखना होगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर, एंगल के टाइप्स पता होने चाहिए, लाइन एंगल सब कुछ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब कुछ आपको सिर्फ डिफिनीशन पता होगा, तब आप इस चैप्टर में ठीक से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ढंग से एक बार रिवीजन करिए, वीडियो को ठीक से देखिए और बार बार पढ़िए।